श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमास। ये कुमारी का क्षेत्र है, देखो भोलेनाथ, वाणी अवतरित हो रही और राम नाम विख्यात। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि जब सृष्टि जलाकार हो जाती है तो जल थल नभ गगन समीरा पंच तत्व मिल बने शरीरा। तो सबसे पहले वकार में सृष्टि की रचना की जाती है, ब्रह्मा करते हैं। और भारत भूमि की रचना मकर संक्रांति के सूर्य में सबसे पहले सूर्य का प्रकाश भारत पर पड़ता है और मकर रेखा बन जाती है। और उस मकर पर्व में राम जी का गुणानुवाद होने लगता है। तो अजर अमर अविनाशी हैं रामचंद्र भगवान, नारायण के अवतार हैं और अवध रूप महाराज। अयोध्या के नरेश हैं, पूरे त्रिलोक के त्रिलोकाधिपति हैं राम, इसलिए भारत में राम रहते हैं और बाकी समस्त विश्व में आराम रहता है। तो आराम भोग को कहते हैं और भोगों में दुनिया फंसी हुई, रोगों में दुनिया फंसी हुई और देखो 84 लाख योनि में धसी हुई। तो 1,84,00,000 योनियां बार बार जन्माए, जो करते आराम जगत में राम नहीं मिल पाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो आराम मृत्यु का द्योतक चिन्ह है मृत्युलोक में, और राम जीवन का द्योतक चिन्ह है मृत्युलोक में। इसलिए भगवान नारायण ने भगवान शंकर को प्रेरणा की कि आप समाधि लगाते हो 1.25 अरब के ताय, राम राम जपते रहो, इसलिए महादेव कहलाए। आप तो महादेव हो गए महाराज, न महाविष्णु हुआ न महाब्रह्मा हुए, लेकिन आपने 1.25 अरब वर्ष की समाधियों में भी आप राम नाम का ही चिंतन चरित्रांकन करते रहते हो। तो भारत भूमि में कैलाश पर्वत मानसरोवर पर आपका निवास रहता है मृत्युलोक में। तो इस मृत्युलोक में सबसे पहले राम को पैदा करो। तो रामचरित पैदा करो, राम जन्मेंगे बाद, पहले रामचरित जन्मेगा और मानवता प्रगटात। मानवतावाद और मानस मनुष्यता को और दानवता को नष्ट करने के लिए और मनुष्यता को और मानवता को पैदा करने के लिए सबसे पहले हमें रामचरित्र का प्रकाशन करना चाहिए। तो सतयुग जन्मे वाल्मीकि नामा, और जो उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम जन्म से पहले ही और शिव की प्रेरणा पाए, जैसे जैसे शिव प्रेरणा देंगे वैसे लिखते जाए। तो रामायण का जगत में जन्म सतयुग में होए, वाल्मीकि लिखने लगे शिव हरि इच्छा होए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो ऐसी शक्ति प्रकट गई और शब्द में राम अवतार हुआ, और राम जन्म त्रेता में हुआ और रामायण जन्म साकार हुआ। तो रामचरित ही जगत में और शक्ति बड़ी अपार,
दानवता हट जाती है और मानवता साकार, सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो भारत शब्द जो हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, भगवान इसमें दो अवगुणों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को ये दो अवगुण अपने अंदर नहीं रखने चाहिए। भारत माता के चरणों में सदा ही शीश झुकाओ तुम और भारत माता के झंडे को और हाथ में ऊंचा उठाओ तुम। भारत माता के लाल सभी हम राम राम जैसे होंगे और दानवता को नाम निशान मिटा हम हर क्षण रामचरित होंगे। तो रामचरित मानस में तो भारत के सभी 1.25 अरब मनुष्यों को, आत्माओं को भारत के प्रति, भारत माता के प्रति अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति सर्वोच्च है, बाकी धर्म तो बाद में। और करे ना गुणगान पहले स्वाभिमान से और भारत मां की शान। तो भारत में सबसे पहला शब्द देशद्रोहिता न करे, वफादारी रखे, भारत माता के शत्रुओं से दूर रहे, भारत माता के शत्रुओं से अपना संबंध न बनाए। यही सबसे बड़े भगवान की भक्ति है। बस ये दो काम अगर जो भी करता ईश्वर को प्रिय वह होता है। अगर अपराध करे 99 में तो सारे अपराध भी क्षय होता है। बस भारत माता के प्रति और राष्ट्रभक्ति गति पाए। मकर पर्व में राष्ट्रभक्ति ही और देखो जग में पुजाए। हर वर्ष मकर संक्रांति का अपना स्वरूप होता है और राष्ट्रभक्ति ही मकर संक्रांति हमें सिखाती है। जिस तरह सूर्य की असंख्य किरणें मिलकर के एक प्रकाश पुंज पैदा करती है जिसे सूर्य भगवान कहते हैं, और सबसे बड़ी रेखा मकर रेखा होती है जो एकता सूत्र की रेखा होती है। उस मकर रेखा पर सूर्य भगवान का आगमन हमें यह सिखाता है कि बस एक आकार, एक ही रेखा, अकर मकर वकार गति जान, और भारत में ही राम है और नहीं कछुमान। तो भा का मतलब होता है जो हमें हमारे भाग्य को जगा दे, और त का मतलब होता है जो हमारे को तरण तारण कर दे। तो बीच में रह फंसा हुआ है वो राम है। तो भारत शब्द में राम बीच में रहते हैं क्योंकि आपको भाग्य को भी जगाएंगे और आपको तरण तारण भी करेंगे और आपसे मिलेंगे भी सही। इसीलिए इस देश का नाम भारत माता है। आत्मा का स्वरूप है, सूर्य के समान जिसका तेज है, और मकर रेखा के ऊपर एकता सूत्र। रेखा का मतलब एक ही रेख, तो एक ही रेख, एक ही रेखा, और सूरज ने उस मकर को देखा, मकर रेख ईश्वर बनी, और सूरज दृष्टि डाल उत्तरायण सूरज की और 6 महीने की चाल, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो कोई मरे कभी नहीं मरे, अमृत रूप ही जान, मकर रेख ही राम है और बोले शिव भगवान। तो ये मकर रेखा कनक भवन में सूर्य का उदय होना ही रामावतार, सूर्य वंश में रामावतार हुआ है, इसलिए भगवान राम का प्रकाश उस मकर रेखा में से छिटकने लगता है। और ये प्रेरणा वाल्मीकि को भगवान शंकर ने खरबों वर्ष पहले दी थी जब सृष्टि की रचना हो रही थी। तो सतयुग में ही रामायण को और सारे चरित्र लिखवा डाले और लीला करवाई त्रेता युग में। जब राम प्रकट अयोध्या में आए तो राम आए थे बाद में, पहले चरित्र प्रकट आए। रामचरित रामायण ही राम रूप कहलाए। इसलिए आपको तुलसीदास जी ने तो कलयुग में रामचरितमानस लिखा। भगवान शंकर ने उन्हें प्रेरणा की। काशी विश्वनाथ ने चित्रकूट में बैठ करके तुलसीदास भगवान गोस्वामी जी, जिनकी प्रतिभा ही अपने आप में सत्य का प्रकाश प्रकट कर देती है, जिन्होंने मानवता पैदा हुई इस कलयुग के माय, और तुलसीदास लिखने लिखे रामचरितमानस प्रगटाए। तो रामचरितमानस भगवान राम का दर्शन है।
कल्प वृक्ष है। राम नाम एक कल्प तरु कलि कल्याण निवास, तुलसी तुलसी हो गयो तुलसी तुलसीदास। तो हमें हमारा देश भारत राष्ट्र धर्म सिखाता है। राष्ट्र धर्म का मतलब सारे धर्म उस राष्ट्र में आ जाते हैं। और राष्ट्र नीति भारत माता की, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा हो, और भगवान के प्रति श्रद्धा और राम में हमारी आस्था हो, तो राम केवल भारत में रहते हैं, अजर अमर अविनाशी है। इसलिए भारत का कभी प्रलय नहीं होता। आदि सनातन है भारत, अनादिकाल से, सृष्टि की रचना से पहले से, और सृष्टि की रचना के बाद भी रहेगा। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग। जितने भी अवतार आते हैं वो भारत में इसीलिए आते हैं क्योंकि यहां पर राम रहता है। कंकर कंकर में शंकर है, रज रज में राम जी रमे हुए। भारत माता की शक्ति है अवतार यहां पर खड़े हुए। इस कारण यहां राम है, रामायण का रूप, रामायण के चरित्र को और भर लो भव्य स्वरूप। जिसने कभी राम न देखा हो, रामचरितमानस को देखे, उनकी चौपाइयों को देखे, उनका गुणानुवाद करे, उनका चरित्रांकन करके अपने जीवन में उन आदर्शों को उतारे, तो वो मनुष्य दानव होकर भी मानव बन जाता है। इसलिए समस्त दानवता को समाप्त करने वाला संसार में यदि कोई अणुबम है, अहिंसा का परमाणु बम है, शांति बम है, तो बम बम भोले के पास रहता है। और बम बम भोले कभी किसी का विनाश नहीं करते, वो तो विकास करते हैं। इसलिए राम का नाम ही हमारी आत्मा का प्रकाश और विकास कर देता है। तो हर मनुष्य को जो 1.25 अरब भारत में है, अपनी आत्मा के प्रकाश में रामचरितमानस को देखना चाहिए, राम जी के चरित्र से साक्षात्कार करना चाहिए और राम चरित्रों का गुणगान करना चाहिए। ये मकर संक्रांति का महापर्व हमें सिखाता है। राम संवत 1 मकर संक्रांति महापर्व भारत का सबसे पहला पर्व है। दीपावली और दशहरा, होली और सारे पर्व बाद में बने, इसलिए राम का ही स्वरूप है। जब राम संवत 1 भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 36,000 वर्ष तक भारत में अपना प्रशासन किया और दैहिक दैविक भौतिक तापों को नष्ट करके भारत में राम राज्य की स्थापना मकर संक्रांति को ही प्रारंभ की थी। इसलिए राम ही अजर अमर है, अविनाशी है। राम से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। राम छोड़ कछु मिलन न पावा, और फिर तो मृत्यु रूप दिखावा। तब दशरथ जी ने कहा था कि राम देत नहीं बनत गुसाई, ले लो अवध का राज भाई। विश्वामित्र जी आप अयोध्या का राज ले लें, ताज ले लें, सब कुछ ले लें, भारत सरकार ले लें, लेकिन मैं राम को नहीं दूंगा। इतनी बड़ी, इतनी आस्था हो दशरथ जैसी हो, जिसने राम देत नहीं बनत गुसाई। मतलब राम देने लेने की चीज नहीं है, ये तो जपने की चीज है, आत्मा में बिठाने की चीज है। तब विश्वामित्र समझ गए कि पुत्र मोह में फंस गए दशरथ श्री महाराज, मोह इनका मैं हटाऊंगा और राम बने महाराज। तो इस मोह को हटाया था उन्होंने और राम जी को अपने साथ लेकर के गए थे। गुरु वशिष्ठ ने मध्यस्थता की थी और उसके बाद जनकपुरी की ओर जब राम जी गए तो उनका विवाह हुआ। सीता महारानी बनी भारत की और राम युवराज बने और राम नाम का भारत में प्रकाश हुआ। और राम चरित्र की चरित्रावली और चरित्रांकन तो वाल्मीकि ने सतयुग में ही पंपापुर में बैठकर लिख दिए थे। चित्रकूट में बैठकर कलयुग में रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। धन्य है दोनों महापुरुष महाशक्तियां और ऋषि मुनि संतान। सतयुग से कलयुग तक भारत में हुआ राम गुणगान। घर घर जपो श्री राम को सब कुछ मंगल हो, राम बिना इस जगत में सभी अमंगल हो। इसलिए आपको राम मिला हो, राम नाम बोलने का सौभाग्य मिला हो और राम के चरित्रों को श्रवण करने के लिए कान मिले हो, समय मिला हो, तो आप धन्य हो और विश्व के त्रिलोक के सबसे बड़े अरबपति हो आप। और बाकी सब कुछ मिल गया हो तो कंगाल मानना, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाएगा, रह जाओ कंगाल। और नरक लोक में गलेगी देखो फिर ये दाल, तो फिर तुम्हारी दाल तो नरक लोक में गलेगी। इसलिए अपनी दाल गलाना हो, अपनी चाल बनाना हो, शक्ति प्राप्त करनी हो, तो सबसे बड़ी शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। और राम के
बिना ये सृष्टि बेकार। तो जब जलाकार हो जाती है तब भी राम वट वृक्ष के ऊपर जीवित रहते हैं और सृष्टि का संचालन करते रहते हैं, क्योंकि त्रिलोकाधिपति नारायण का ही स्वरूप है। इसलिए है संसार वासियों, आराम को त्याग दो, भोग पच्छा मुक्ति को त्याग करके भगवान और कुंभ पर्व की शक्तियों को प्राप्त करते हुए महासागर जो भारत है, भारत ही शांति का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अहिंसा का इसमें बल है और नारायण की इसमें शक्ति है और राम का इसमें प्रकाश है। और महादेव का यहाँ पर इनका गुणानुवाद करने वाले महादेव हैं, जो कैलाश पर बैठकर 1.25 अरब वर्ष की समाधि में राम राम जपते रहे, जपे राम का नाम, और नहीं कछु काम है, काम राम ही राम। तो एक महादेव ही है पूरे त्रिलोक में जिनके सारे काम राम से होते हैं और राम के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं। और महादेव हैं, दाता है बड़े जमाने का, जिसको चाहे जो दे देते, ऐसी शक्ति है राम नाम की, और रावण को सोने की लंका दे देते, भक्तों को भक्ति दे देते और शक्ति को शक्ति दे देते, और जिसकी जैसी इच्छा होती उस पे कृपा भोले त्रिपुरारी कर देते। त्रिपुरारी की वाणी है, और भोलेनाथ सहाय रामचरित मानस रामायण, और राम का अमृत था। इसलिए मकर संक्रांति राम का अमृत है, इस अमृत का पान करने से कल्याण होता है। इसलिए है संसार वासियों, भगवान की शरण में रहो और रामचरित मानस का गुणगान करते रहो, राम नाम का गुणगान करते रहो, भारत देश से वफादारी करो, भारत माता की जय जय बोलो, और भारत कोई सर्वशक्ति मान करके भगवान मान लो तो आपका कल्याण। भारत ही है राम जी और मंदिर राम का जान, ऐसी कोई जगह बता दे भारत में जहां नहीं बरहे श्री राम। ऐसा कोई या तो जर्रा बता दे कि यहां राम नहीं है। खंबे खंबे में राम राम प्रहलाद ने इसे दिखाया था, और खंबे में श्री रामचंद्र को नरसिंह अवतार बना के बुलाया था। एक ही था युवराज भारत में और पिता चुनौती जान, हिरणाकश्यप मर गया खंबे में प्रगटे राम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इसलिए राम किसी मंदिर में नहीं, किसी गुरुद्वारे में नहीं, राम तो सबकी आत्माओं में रहता है, पूरे भारत में रहता है। और इसकी जय जयकार लगाना ही हमारा धर्म है। भारत माता की जय जयकार लगाना ही हमारा धर्म है। इसलिए भारत माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय, और रामचंद्र को मानने वाले भक्तों की जय जय जयकार। राम जब होई और त्रेता प्रगट राम गए होई, भय प्रगट कृपाला प्रगटे लाला, दशरथ लाल दिखाई। धन धन कौशल्या और सुमित्रा और के कई देखो माई, जन में राम लखन और भरत शत्रुघ्न, चार पुत्र प्रगटाई। ये योग मकर तन है बसंत में, चैत्रपुर नवमी आई। रवि नवमी पुष्य जन्म श्री राम, राम राम प्रगटाई। सब कृपा हुई रामायण की, शिव ने जो वाल्मीकि लिखाई, और तुलसी ने भी तन कलयुग में ये रामचरित मानस प्रगटाई। दानवता हट गई भारत से, सब मानवता प्रगटाई। धन धन श्री भारत अरे नहीं हो गारत, और मारुति नंदन पावे। ये प्रसंग सुने और जो भी सुनावे, मंगल भारत हो ही जावे। श्री राम मिले गुणगान मिले, जपो राम नाम जपो बारी। ये मकर पर्व और कुंभ पर्व में राम शक्ति है साई। ये प्रसंग जो भी सुने, राम नाम गुणगान, रामचरित मानस ही भारत में, और मनुष्य और है भगवान, मानवता और भगवान को प्रकट करने वाली कोई शक्ति है भारत में तो रामचरित मानस है। रामचरित मानस और गोस्वामी तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि की जय हो। जय श्री राम।